चलिए फ्रेंड्स, छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इसमें बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का पेपर बताने वाला हूँ, जो कि आपका क्लास 9 का रहने वाला है और 18 सितंबर को आने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, तो आप सभी निर्देश को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यह क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे गिरा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है और यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि 125 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है। क्योंकि 125 की पावर जो होती है 1/3, इसका मान जो होता है वो कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं इसका जो मान होता है वो 5 होता है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो छायांकित भाग जो हो जाएगा वो भिन्न के रूप में कितना हो जाएगा। तो आप 1/2 लगा दीजिएगा। कितना लगा दीजिएगा, आपको 1/2 लगा देना है। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वो देख लेना है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो वह क्या होगी। तो एक परिमेय संख्या का तथा अपरिमेय संख्या का योगफल व अंतर, इनके जो संख्या का योगफल या फिर अंतर जो हो जाएगा वो एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी, क्योंकि 2 + √2 और 2 - √2 एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर से ही होते हैं। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 0.6 और 0.4 का जो गुणनफल होता है, 6 चौके कितने होते हैं, 24 होते हैं। 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 0.24 इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है, तो 8 किलो का जो मूल्य हो जाएगा वो 32 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। 12 का अगर 48 है तो एक का कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसलिए आपका 8 किलो का जो मूल्य हो जाएगा वो 32 रुपये हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है 12 × 8 = आपका 16 × आपका 6 हो जाएगा। विकल्प आपका ये भी आ वाला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सामने आ चुका है, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो 700 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पे कह रहा है 3/5 में से 1/5 को घटाने देने पर आपका 2/5 आपका बचता है। कितना बचता है, 2/5 बचता है। इसी प्रकार से अगर बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि 50 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, ये बहुपद PS = यहाँ पर 2s + 5 है, इसका जो शून्य हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। और -3 -2 + 3 यह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यह आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, एक घन में 6 फलक होते हैं। आई होप आपके समझ में ये सभी आ चुके होंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर सही जोड़ियाँ बनाना है आपको, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर है 0.85 + 1.25 यह किसके इक्वल होता हैगा। जब 1.25 से जब माइनस का 0.85 जब हम निकाल देते हैं तो यह कितना बचता हैगा, जिससे आप देख लीजिएगा इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0.04 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है। नेक्स्ट वाला भी जो क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइनस का 200 और 216/6 जो होता है माइनस का 36 होता है, बट यहाँ पर माइनस का 36 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, -2 × -3.5 यह 7 के इक्वल होता है। और -7.5 प्लस आपका 4.5 यह किसके इक्वल होता हैगा, तो यह किसके इक्वल होता है, तो आप सभी जानते हैं। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, -2.5 कितना हो जाएगा, -3.5 के इक्वल हो जाएगा। इसका आंसर भी इसी में आपको मिल जाएगा। इसमें मेनली -3 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर बात करें कि 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 को हम 1.25 लिख सकते हैं। और 24/18 को हम क्या लिखते हैं, 24/18 हैगा। तो 24/18 नहीं बल्कि 24/10 है, तो 24/100 होना चाहिए। यहाँ पर 2.4/10 है, जिससे हम 0.24 लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन देख लेना है आपको। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है एक वाक्य या फिर एक शब्द में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। एक वाक्य में आपको आंसर देना है कि बिंदु 4, 1 की
एक्स अक्ष से जो दूरी हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा अगर काट लिया जाए तो शेष कितना मीटर कपड़ा बचेगा। 250 में से 140 आपको घटा देना है, अर्थात 110 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु 2, माइनस का 1 किस चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा, तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप सभी जानते हैं यह फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। किसमें होगा, तो फोर्थ में हो जाएगा। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो शंकु आपका आंसर आ जाएगा, शंकु के आकार का होता है। 6√5 को 2√5 से गुणा करने पर आपका 6 पंजे 30 दूनी 60, इसका आंसर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको बताना है, तो 1/2 या फिर 1/4 या फिर आपको कोई सी भी लिखना है, बट आपको 0 व 1 के बीच ही लिखना है। 5वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको सतत बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, सही बात है। एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो ये भी आपका सही है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, सही है। इसी प्रकार से अगर बात में यहाँ पर कह रहा है कि सड़क बनाने वाला रोलर एक बेलनाकार आकृति का होता है, सही है। मूल बिंदु से भुजा एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, सही है। -5 -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो -5 जो है वहाँ सही बात है, ये भी सही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी। प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या आपको लिखना है। तो प्रथम 3 सम संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका 6 हो जाएगा। प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद आपका 5 हो जाएगा। तो 2 4 कितना होता है, 6 होता है, 6 6 12 होता हैगा। 12 में से 12 और यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें अथवा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6, -7, -8, -9, 12, -10 का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सभी को आपको जोड़ देना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर -1 बचा, और फिर उसके बाद आपको 7 बचा, फिर उसके बाद जब 7 बचा, फिर उसके बाद -2 बचा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर बचा -2 अर्थात 10 बचा, और फिर उसके बाद यहाँ पर -10 अर्थात इसका जो योग हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। संख्या 532 में से घटाना है आपको 452 प्राप्त हो, तो संख्या क्या घटाएंगे जो 452 प्राप्त हो, जो 532 में से आपको 452 घटा देना है। जो भी इसका आंसर आए वो आपको लिखना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन, किसी संख्या में से 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या आपको निकालना है। तो वह संख्या कितनी हो जाएगी वो आपको लिखना है और आपको बताना है, तो वह कितनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर बात करें कि 550 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, ये संख्या 1234 को प्रसारित रूप में आपको लिखना है, अर्थात 1234 के आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इससे आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर जो भी आई है उसे हम लिखते हैं, फिर उसके बाद 3 की, फिर उसके बाद 4 की, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 7528 में संख्या 5 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 72 कंचों को 8 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कंचे मिलेंगे, तो वह कितने मिलेंगे, तो 12 कंचे मिलेंगे। और 52 को 8 से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल का जो मान आता है वो कितना आता है, तो 8 से 48 होते हैं। इसी प्रकार से शेषफल जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से सवाल की बात नहीं, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, सरता की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक आपको लिखना है। वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद उसके लिए बीजीय व्यंजक आपको लिखना है, y + y समथिंग समथिंग आपको लिख देना है। इसी प्रकार से अगर बात है नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, x = 1 के लिए व्यंजक x+4 का जो मान हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात नहीं, यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो हिना और आमिर की ऊंचाई का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 को 7:3 के अनुपात में आपको बांटना होगा। एक शर्ट का जो मूल्य है वो इतना है, इसको 25 रुपये 75 पैसे किलो पर छूट पर दिया देता है, तो शर्ट को कितने मूल्य पर आपको खरीदा जाएगा, आपको सभी बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक